एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और यहां पर लिखा हुआ है हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी। और यदि आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2023 के एग्जाम में, जी हां, आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर देख लीजिए जो मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। पेपर का पूर्णांक कितना होगा? 70 अंकों का होगा। जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी विषय का पेपर होगा उसका पूर्णांक 70 अंकों का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न 1 का के अंतर्गत यहां पर आप देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। दूसरा विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और तीसरा विकल्प है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा विकल्प है मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो यहां पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, यह गलत है क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आपको हल करके भी बताऊंगा किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था कब? सन 1903 ईस्वी में। दूसरा विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यही विकल्प सही है, यानी ये जो दूसरा विकल्प है यही सही है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह कथन भी गलत है। और चौथा विकल्प मैला आंचल कहानी विधा की रचना है, तो यह भी गलत है। अगला प्रश्न है 1 ख के अंतर्गत रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है रांगेय राघव और चौथा विकल्प है केदारनाथ सिंह। तो रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? इसका उत्तर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, पहला ही विकल्प सही है। 1 गा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको किसी एक का यानी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। तो यहां पर अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की रचना है। लहरों के राजहंस, यह किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। और अगला प्रश्न यहां पर 1 घ के अंतर्गत आया है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? पहला विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है रामविलास शर्मा और चौथा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, पहला ही विकल्प सही है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो त्याग पत्र किस विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? तो त्याग पत्र के रचयिता कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, त्याग पत्र की रचना जो है उपन्यास विधा है और इसके रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत पूछा गया है रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। यानी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो पहले कवि हैं महाकवि भूषण और दूसरे कवि हैं रीति मुक्त धारा के कवि गोरेलाल। कौन? गोरेलाल जी हैं। और अगला है प्रश्न 2 घ के अंतर्गत छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो एक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? प्रवृत्ति पूछा जाए या विशेषता लिखा हो, आपको एक ही चीज लिखना है। छायावाद की 2 विशेषताएं क्या हैं?
प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी विशेषता है रहस्यवादी भावना। अगला प्रश्न है उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। और प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 3 का गद्यांश दिया गया है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहां भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहां पर लिखा है अगला प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है, यहां से विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी है। यानी जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप गद्यांश के अंतर्गत ही ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा जब अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहस उठी, भीतर की दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यह गद्यांश है और इसके नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं 3। यहां पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत अजंता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और अगला प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। और अगला प्रश्न है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो तीसरे प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और उसकी व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य लिखना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। तो 4 का के अंतर्गत पद्यांश दिया गया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है। यह पद्यांश स्वदेश प्रेम, आप ध्यान देंगे यहां पर मैं आपको लिखकर बता, स्वदेश प्रेम किस पाठ से है, स्वदेश प्रेम
पाठ से लिया गया है और इसके लेखक यानी रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर आपको इसकी व्याख्या भी कर देनी है और काव्य सौंदर्य भी लिख देना है। इसके बाद अथवा में भी यहां पर पद्यांश है। सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दय सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तहि अवसर सौहे सवै, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, दिगसी मनोमंजुल कंज कली। तो चाहे तो आप पहले वाले पद्यांश का संदर्भ लिखें और उसका जो है व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य करें, चाहे आप अथवा वाले का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का, जो कि जीवन परिचय से रिलेटेड होगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, तीनों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं और मैं आपको इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको करना क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना होगा। और अगला जो है 5 खा के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहां पर मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूरदास 3 प्रमुख कवि हैं। आपको क्या करना है, इन तीनों का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत का गद्यांश दिया गया है और संस्कृत का ही एक श्लोक दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कितने? 4 नंबर मिल जाएंगे। तो श्लोक भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे भी रिलेटेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और मैंने वाराणसी पाठ को कंप्लीट करा दिया है, पढ़ा दिया है। प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ को भी पढ़ा दिया है। अब मैं भारतीय संस्कृति और वीरा वीरेण पूजते जो पाठ है उसको भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। भारतीय संस्कृति से अब आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप जरूर चैनल के साथ जुड़ जाएं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं। कितने? 2 श्लोक आपको याद कर लेने हैं। यदि एक आता है तो आप दूसरा लिख सकते हैं और ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर 7 खा में प्रश्न होगा इस तरीके का कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना होगा और ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला जो प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 8 का, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो मैंने सभी रस और उनके स्थायी भाव याद करने की एक जादुई ट्रिक बताई है। यदि आप उससे रिलेटेड वीडियो देख लेते हैं तो आपको 2 मिनट में, जी हां 2 मिनट में, मैं गारंटी लेता हूं कि 2 मिनट में आप सभी रस और उनके स्थायी भाव आसानी से याद कर पाएंगे। तो मैं आपको करुण रस और हास्य रस से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और चैनल की प्लेलिस्ट में पहले से भी मौजूद हैं। और प्रश्न संख्या 8 खा, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बताना है। तो मैंने उपमा और रूपक अलंकार को पढ़ा दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 गा, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो मैंने सोरठा और रोला दोनों छंदों को पढ़ा दिया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहां पर आप देख पा रहे हैं
6 उपसर्ग दिए गए हैं और आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना होगा। तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है उपसर्ग आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कंप्लीट करा दिया है, वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख लीजिएगा। सु से क्या बन जाएगा? सु से सुंदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुंदर बन जाएगा। प्रा से प्रश्न बन जाएगा, यहां पर मैं आपको बता भी दूं। प्रति से क्या बन जाएगा? प्रतिदिन बन जाएगा। और उप से क्या बन जाएगा? उपकार बन जाएगा। निर से क्या बन जाएगा? निर से हो जाएगा निर्जन या निर्धन बन जाएगा। और अभि से क्या बन जाएगा? अभिमान बन जाएगा। इस तरीके से आपको बना देना है, लेकिन आपको 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, यानी केवल 3 का ही आपको एक एक शब्द बनाना है। 6 दिए होंगे, 3 का ही आपको बनाना है। इसके बाद 9 खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 प्रत्यय दिए गए हैं और आपको किन्हीं 2 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो पन से क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। और इक से क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। क्या? सामाजिक बन जाएगा या वैदिक बन जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न 9 गा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो किसी 2 का यानी किन्हीं 2 का आपको समास विग्रह करना होगा और समास का नाम भी लिखना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार आपको द्विगु और द्वंद्व समास ही पढ़ना है। द्विगु और द्वंद्व समास ही पढ़ना है। जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपके लिए। इसके बाद 9 घा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो जल्द ही तत्सम रूप से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगला है प्रश्न 9 अंगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना होगा। और प्रश्न संख्या 10 का इस तरीके का पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। प्रश्न संख्या 10 खा है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी का और फूल अथवा मती का चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखना है। इसके बाद 10 गा है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। किसी एक का क्या करना है? दिए गए विकल्पों में से धातु लिखना है, लकार लिखना है और पुरुष तथा वचन का उल्लेख यानी वचन लिखना है। इसके बाद 10 घा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो वाक्य दिए होंगे जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है 1 और यहां पर 2, 3, 4 और 5 वाक्य दिए होंगे। आपको कितने वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है? किन्हीं 2 वाक्यों का। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया था, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और बताया है कि 2023 के लिए आप कौन कौन से निबंध तैयार कर लें। आप उस वीडियो को जरूर देख लें और साथ ही मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट निबंधों से रिलेटेड वीडियो जरूर प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अपने जिले के अनुसार जो आपके जिले के लिए निर्धारित है खंड काव्य, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उदाहरण के लिए मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न, मुक्तदूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर। और यदि आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्द मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और साथ ही 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।